तो सर क्या लग रहा है एफआईज किस तरह का एक्शन देंगे और क्या ग्लोबल लोकल दोनों का सपोर्ट है? बिल्कुल है। देखो मेजर सपोर्ट तो लोकल तो पहले से ही था। हाँ, लोकल कोई आज थोड़ी आया सही सपोर्ट। बात है। हमारी तो प्रॉब्लम पहले से सॉल्व है, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। दिक्कत तो सब बाहर की थी, कभी टैरिफ की दिक्कत हो जाती, कभी इजराइल ईरान की हो जाती, कभी इजराइल हमास की हो जाती, कभी कच्चे तेल की हो जाती। तो धीमे धीमे वहाँ से चीज़ें ठीक होती दिख रही है। करेक्ट वन। अब रहा सवाल हमारे अपने ट्रिगर का, जो कि कल की वीकली एक्सपायरी का, मंथली एक्सपायरी का है। एफ की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अभी भी काफ़ी नीचे है, 23% के आसपास है, और कल एक्सपायरी होनी है। तो ये शॉर्ट तो अच्छे खासे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ये शॉर्ट कवर नहीं हुआ है, ये शॉर्ट कवर होते होते रह गए। पहले ऐसा लगा कि टैरिफ पर चीज़ें ठीक हो रही है, उस समय करने की तैयारी हुई, फिर ईरान पर अटैक हो गया तो हुई नहीं। ईरान पे अटैक होने के बाद ऐसा लगा कि अब हो जाएगी, फिर वो बीच में कल ऐसा लगा कि वो सीज फायर पक्का नहीं हो रहा, तो फिर और भेज दिया। सो अब आज और कल का दिन तो बचा है आपके पास में शॉर्ट काटने का, तो एफ को तो काटना ही पड़ेगा। तो मेरा ये समझना, आज और कल एक्सपायरी तक शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा, और ऐसे में डाउन साइड लिमिटेड आपके और अप साइड की गुंजाइश है। अच्छी बात क्या है, कल एक्सपायरी तक बड़ी कमजोरी का आसार नहीं, नंबर वन। नंबर टू, एक्सपायरी तक आपको शॉर्ट कवरिंग लोअर लेवल पे सपोर्ट भी देगी। और नंबर तीन, सबसे बढ़िया चीज़ जो कल भी देखो और आज भी देखो, ये बाजार की स्पीड। आराम से, इसको कोई जल्दबाजी नहीं है, इसको पता है कि मुझे वहाँ तक जाना है, लेकिन मुझे धीरे धीरे आराम से जाना है। मुझे कोई तेज दौड़ लगा के भागने हाफने में इंटरेस्ट नहीं है। हर एक लेवल पर आराम से बाइंग सेलिंग हो रही है, हर एक लेवल पे बायर और सेलर के पेशेंस और डायरेक्शन और उसके कॉन्फिडेंस का टेस्ट हो रहा है, और धीमे धीमे बाजार बढ़ रहा है। और इस तरह की तेज़ी बाजार के लिए बहुत अच्छी, ये क्वालिटी वाली तेज़ी है। ओके। कई बार लोगों को क्वांटिटी वाली तेज़ी, ए फटाफट भावा जाए, बढ़ना है 200 बढ़ के ख़त्म हो, नहीं, ये वाली तेज़ी ज़्यादा काम की है। जब जिस स्पीड से आप बढ़ते हैं, घटने घटने के वक्त वही स्पीड काम भी आती है। तो अगर धीमे धीमे आप बढ़ेंगे तो घटने की रिस्क कभी आई तो वो भी आपकी धीमे धीमे वाली होगी, ये बड़ा फ़ायदा होता है। ठीक है। अच्छा सर, अब सब जानना चाहते हैं, सिंस आपने भी शो की शुरुआत में ही कहा कि लेवल ऊपर का आ जाता है तो फिर दुखदुखी मचती है कि क्या करें, प्रॉफिट बुक कर लें या ब्रेकआउट आएगा। तो अगर मैं इन्वेस्टर हूं और मैं अगर ट्रेडर हूं, प्रॉफिट बुक करना है या रुकना है? बिल्कुल नहीं, किसके लिए? ये तो ब्रेकआउट लेने का टाइम आ रहा है, अच्छा। बेचने का है ही नहीं। ओके। और सुबह भी आपने कहा, तब मैंने आपको कहा था कि ये बाजार आज बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तब 150 के आसपास निफ्टी था, 150 175, ये 225 के पार निकलेगा और ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, वो तैयारी हो रही है। मुझे लग रहा है कि आज तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग की तो बिल्कुल हड़बड़ी और जल्दबाजी। इतने दिनों से हम 40-45 ट्रेडिंग सेशन से जिस ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे थे, वो तो अब आ रहा है। अभी कहाँ प्रॉफिट बुकिंग, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शॉर्ट टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 24,700 के नीचे बंद होगा तो आप प्रॉफिट बुक करिए, यानी कि यहाँ से 500 पॉइंट, यानी कि करीबन करीबन 2%। 2% का रनिंग स्टॉप लॉस मोटा मोटी होता है आपका। तो 24,700 के नीचे जब तक बंद ना हो तब तक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल ना सोचें। और जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए 24,500 होता है, 24,450 प्रिसाइजली। उसकी हम अभी बात ही नहीं करें, जरूरत भी नहीं है। ठीक है। अब रहा ट्रेडर्स का, ट्रेडर्स के लिए एक ही स्टॉप लॉस है, 24,950। 24,950 के नीचे बंद होगा तो हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और बैंक निफ्टी में 56,250 के नीचे अगर आज बंद होता है तो आजकल 1-2 दिनों का जो ट्रेड करते हैं ना, एकदम शॉर्ट टर्म वाला, BTST काइंड ऑफ, 1 या 2 दिन, अब से एक्सपायरी तक, इस तरह के जो लोग होते हैं, डे से 1 से 2 दिन, ठीक है। उनके लिए ये स्टॉप लॉस है बस। तो अभी तो मुझे लगता नहीं कि कहीं निफ्टी में दूर दूर तक आज 24,950 ट्रिगर होने के चांसेस हैं, इसलिए आप प्रॉफिट बुक करने की हड़बड़ी जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। ओके।